वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता साफ, 2 लाख नए पद सृजित होंगे। सीएम बोले सभी वर्ग के हित का रखा ध्यान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश के 4 लाख शासकीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के तहत 2 लाख से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को उनका वांछित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नए नियमों में अनुसूचित जनजाति को 20% एवं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में 7 जुलाई से होगी मूंग की एमएसपी पर खरीदी। भोपाल में सितंबर में दौड़ेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 36 मूंग उत्पादक जिलों में 8,682 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग और 13 उड़द उत्पादक जिलों में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उड़द की खरीदी की जाएगी। किसान 19 जून से 6 जुलाई तक पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक उपार्जन किया जाएगा। 90 डिग्री मोड़ वाला ऐशबाग पुल सभी की सहमति से बना, अब फुटपाथ तोड़ चौड़ा होगा। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित देश भर में चर्चित 90 डिग्री मोड़ वाला फ्लाईओवर अब रीडिजाइन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के फुटपाथ को तोड़कर करीब 3 फीट अतिरिक्त टर्निंग स्पेस बनाई जाएगी। साथ ही रेलवे ने ब्रिज को 10 फीट और चौड़ा करने की अनुमति भी दे दी है, जिससे इसमें 4 फीट और चौड़ा किया जाएगा। इसका निर्माण ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा। फ्लाईओवर पर इलेक्ट्रिक सिग्नल, स्पीड ब्रेकर, रेलिंग और रोड साइन जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं भी लगाई जाएंगी। समर सीजन में भोपाल मंडल की बल्ले बल्ले, 2 माह में यात्री यातायात से कमाए 160 करोड़ रुपए। भोपाल मंडल रेल द्वारा यात्री सेवाओं के सतत विस्तार एवं संचालन में दक्षता के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभिक 2 माह अप्रैल एवं मई 2025 के दौरान उल्लेखनीय यात्री राजस्व अर्जित किया गया है। इस अवधि में मंडल ने आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणियों के 70,59,000 यात्रियों के माध्यम से कुल 160 करोड़ 25 लाख रुपए का ऑरिजिनेटिंग राजस्व प्राप्त किया है। नए नियम में उलझे 8,000 प्राइवेट स्कूल, इस साल नहीं मिली मान्यता, विभाग नहीं सुन रहा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्य नियमों में किए गए संसाधनों के चलते स्कूल संचालक परेशान हैं। वे विभाग में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अफसर उनकी सुन नहीं रहे। शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। भोपाल पहुंचे सैकड़ों संचालकों ने थक हार कर भाजपा मुख्यालय पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का सोचा, लेकिन वे भी नहीं मिले तो वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री को अपना ज्ञापन दिया और इसे ऊपर तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में 8,000 प्राइवेट स्कूल इस बार मान्यता की सूची से बाहर है, यानी उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग ने इस साल के लिए मान्यता नहीं दी है। इंदौर, देवास सहित इन शहरों में पहुंचा मॉनसून। हफ्ते भर में पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से मानसून आगे के बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है। मंगलवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रतलाम, मंडला और जबलपुर में 5, छिंदवाड़ा में 3, धार एवं टीकमगढ़ में 1, सतना में 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। उधर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बोवनी के लिए अभी कुछ इंतजार करने की सलाह दी है। अगले 48 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। गुरुवार, शुक्रवार तक भोपाल में भी दस्तक दे सकता है। इस बीच प्रदेश के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा भी होगी। आज को बिजली सेवा में नया बदलाव, वीआईपी उपभोक्ताओं को मिलेगी खास सुविधा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने विशिष्ट यानी वीआईपी उपभोक्ताओं को अब प्राथमिकता पर विशेष सेवा देने की तैयारी में। इस सेवा का शुभारंभ आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के हाथों होने की संभावना है। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया गया है जो उच्च दाब विद्युत कनेक्शनधारी है और कंपनी को कुल राजस्व का 45% से अधिक योगदान देते हैं। डिजिटल अटेंडेंस 6 घंटे अनिवार्य, अब कॉलेज से गायब नहीं हो सके एमपी के प्रोफेसर।
प्रदेश भर के कॉलेजों में शिक्षकों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अनिवार्य कर दी गई है। इसकी रिपोर्ट भी कलेक्टर को भेजी जाएगी। अगर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगी तो वेतन में कटौती होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग कई बार आदेश जारी कर चुका है। फिर से विभाग ने सभी कॉलेज के प्राचार्यों को आदेश जारी कर प्राध्यापकों सहित ग्रंथपाल, लाइब्रेरियन और अतिथि विद्वानों को उपस्थिति सार्थक ऐप से लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर में तैयार होंगे साइबर कमांडो, ट्रिपल ITM बना केंद्र। तेजी से बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए देश भर में साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। अब ग्वालियर इस दिशा में एक अहम केंद्र बनने जा रहा है। मुरैना रोड स्थित प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल ITM में साइबर कमांडो को प्रशिक्षण देने की संभावनाएं तलाशी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के डायरेक्टर अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और संस्थान का गहन निरीक्षण किया। सितंबर तक पूरा करे भोपाल मेट्रो का काम, मुख्यमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री से कराएंगे लोकार्पण। भोपाल मेट्रो के पहले चरण का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह समय सीमा निर्धारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को इसके अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं। लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा। वहीं 27 जून को MSME डे पर रतलाम में क्षेत्रीय उद्योगों और रोजगार पर केंद्रित समिट की जाएगी। 7 जुलाई को लुधियाना में MSME पर राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सेशन भी होगा। मध्य प्रदेश में पहली बार सांपों को लेकर बजट जारी। मध्य प्रदेश में हर साल कई लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। ज्यादातर मामले ग्रामीण अंचल से सामने आते हैं। बीते एक साल में सांप के काटने से यहां करीब 2500 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बदले सरकार को लगभग 100 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा। लेकिन अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई तैयारी के तहत सर्पदंश से लोगों को बचाने के लिए बड़ी पहल की है। अब सरकार ने सर्पदंश से लोगों को बचाने प्रदेश के सभी जिलों को बजट आवंटित किया है। हर जिले को 23,17,000 स्वीकृत किए हैं। MP में एक शहर बन जाएगा इतिहास। जमींदोज होंगे 22,000 घर, 50,000 लोग होंगे विस्थापित। मध्य प्रदेश के एक और बड़े शहर का अस्तित्व जल्द ही खत्म होने जा रहा है। इस शहर का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। प्रदेश के सिंगरौली के मोरवा शहर का विस्थापन किया जा रहा है। यहाँ के करीब 50,000 लोगों को नए स्थानों पर बसाने की कवायद की जा रही है। मोरवा के विस्थापन को नगरीय क्षेत्र का सबसे बड़े विस्थापनों में से एक बताया जा रहा है। इसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का अनुमान जताया गया है। MP को 3 नई ट्रेनों की सौगात। रीवा, जबलपुर और ग्वालियर से चलेंगी। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय ने 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। ये तीनों नई ट्रेनें अगले महीने यानी जुलाई के महीने से चलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने MP को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिलने की जानकारी मीडिया को दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश को 3 नई ट्रेनों को सौगात मिली है। तीनों नई ट्रेन जुलाई के महीने में शुरू होंगी। MP में 2200 एकड़ में बनेगी हाईटेक सिटी। सस्ते मकान के साथ होंगे बड़े ब्रांड के शोरूम। गांधीनगर की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, दिल्ली की एरो सिटी और मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये सभी बिजनेस और कमर्शियल हब है। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक हाईटेक सिटी बनाने का प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने तैयार किया। ये प्रोजेक्ट केवल बिजनेसमैन को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी होगा। यहाँ बहुमंजिला इमारतें बनेंगी जिनमें रियायती दरों पर मकान मिलेंगे। ये एक तरह से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक टाउनशिप होगी। बच्चों और गर्भवतियों की सेहत पर भारी चीनी नमक। मोहन सरकार को केंद्र ने किया अलर्ट। बच्चों और महिलाओं में मोटापा और हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ने के बीच केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार को भी बच्चों और गर्भवतियों के पौष्टिक आहार में चीनी और नमक को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिव और महिला बाल विकास सचिव को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने टेक होम राशन और आंगनबाड़ी से बच्चों और गर्भवतियों को दिए जा रहे आहार में अधिक नमक, चीनी और रंग पाए जाने के बारे में चेताया है। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की नई क्रांति। जल गंगा संवर्धन अभियान। जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान अब उल्लेखनीय परिणाम देने लगा है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान ने न केवल सूखती नदियों को नया जीवन दिया है, बल्कि प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जन सहभागिता की एक नई मिसाल भी पेश की है। MP में बन रहा आइकॉनिक ब्रिज। दोनों और होटल और रोप वे का भी होगा निर्माण।
जबलपुर में नर्मदा पर बेड़ाघाट में निर्माणाधीन 1.3 किलोमीटर लंबा आइकॉनिक ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना होगा। इस ब्रिज का एक हिस्सा 487 मीटर का एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज भी होगा। एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह जबलपुर का चौथा ब्रिज होगा। जिस तरह से मदन महल रेलवे स्टेशन पर बने केबल स्टे ब्रिज में उच्च तनाव वाली एक्स्ट्रा डोज केबल का उपयोग किया गया है, उसी तर्ज पर इसका भी निर्माण किया जाएगा। अब क्यूआर कोड स्कैन करके बता सकेंगे कैसा है पुलिस कर्मियों का व्यवहार, आदेश जारी। अब हर एफआईआर के बाद शिकायतकर्ताओं को थाने में पुलिस कर्मियों के व्यवहार के संबंध में फीडबैक भी देना होगा। बताना होगा कि थाने में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, पुलिसकर्मी ने अच्छे से बात की या नहीं, समस्या को ठीक से सुना या नहीं। इसके लिए थानों में क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इसको स्कैन करने के बाद शिकायतकर्ता ऑनलाइन फीडबैक भर सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल कमिश्नर को जारी पत्र के अनुसार थाने के किसी खुले स्थान पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इंदौर में भी दिखेगा वर्ल्ड कप का रोमांच, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी 3 मैच। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नजर आएगा। यहाँ की होलकर स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेलेगी। 1 अक्टूबर को उसका यहाँ न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार होलकर स्टेडियम में कुल 5 मैच होंगे। इनमें भारत का 1 मैच भी शामिल है। यहाँ के सभी मुकाबले डे नाइट होंगे, जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे। अब एक बूंद खून से 15 मिनट में करेगी सेप्सिस की पहचान, नहीं जाएगी किसी की जान। संक्रमण की तीव्र असर की पहचान अब एक बूंद खून से 15 मिनट में हो सकेगी। इससे सेप्सिस के मरीजों को तुरंत बचाया जा सकेगा। इसके लिए एम्स ने नई तकनीक विकसित की है। पहले सेप्सिस की टेस्ट रिपोर्ट में ऑटोप्सी के दौरान कल्चर रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। खास बात यह कि देश में पहली बार टेस्ट की इस तकनीक को एम्स भोपाल ने विकसित किया है। टेस्ट की लागत भी बहुत कम, करीब 1300 रुपए है। आईटी एडमिशन द्वितीय चरण प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए 20 जून तक पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे चॉइस। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत 20 जून तक के बीच पोर्टल पर चॉइस अपडेट की जा सकती है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रथम चरण के बाद जिन प्राइवेट स्कूलों में सीटें खाली रह गई हैं। सीएम बोले कोंडावत हादसे के पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए देंगे परिवार को स्थायी रोजगार। गणगौर पर्व के दौरान कोंडावत हादसे में जान गंवाने वाले 8 लोगों के परिवार अब तक सदमे में। समाज ने मदद के लिए 18 लाख रुपए का चंदा जुटाया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक छाया मौर्य और कुंवी पटेल समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। सीएम ने कहा कि आर्थिक सहायता के बजाय परिवारों को स्थायी रोजगार देंगे। स्व सहायता समूह, पशुपालन और डेयरी जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ताकि परिवारों की आजीविका चल सके। बालाघाट में योग दिवस और वृक्षारोपण की तैयारी। 21 जून को सांदीपनी स्कूल में योग। बालाघाट में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आयुष विभाग ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखी है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में योग दिवस और वृक्षारोपण को लेकर बैठक की। योग कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होगा। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए 2 स्थानों की योजना बनाई है। सामान्य मौसम में मुलाना स्टेडियम में और बारिश होने पर सांदीपनी विद्यालय में कार्यक्रम होगा। विशेष ड्रेस कोड में आने वाली सामाजिक संस्थाओं के लिए अलग स्थान का प्रबंध किया जाएगा। विदेशी महाशयों की बड़ी डिमांड, युवाओं को मिल रही हाई पेइंग जॉब्स। सही देश भर के युवा अब सिर्फ पढ़ाई और डिग्री तक सीमित नहीं है, वे अपनी स्किल्स में विदेशी भाषाएं जोड़कर नए करियर विकल्प तलाश रहे हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी भाषाओं की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स और विदेशी विश्वविद्यालयों में बेहतर अवसर हासिल करने के लिए युवा और प्रोफेशनल्स इन भाषाओं की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज इस जिले में छुट्टी घोषित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज 18 जून बुधवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। आज को महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस होने के उपलक्ष्य में यह अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन की ओर से स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के बाद अब जिला न्यायालय की ओर से भी जिले के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में आज 18 जून को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।